हरियाणा में जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई, वैसे ही भाजपा के कपिल कमल कार्यालय में मनरेगा मजदूर ढोल नगाड़ों के साथ भाजपा के जिला अध्यक्ष मुनीश कटवार का स्वागत करने पहुंचे हैं। बताता चलूं कि आज भाजपा के कपिल कमल कार्यालय में आखिरकार ढोल नगाड़े लेकर और भाजपा के जिला अध्यक्ष मुनीश कटवार का स्वागत करने क्यों मनरेगा मजदूर पहुंचे हैं। पिछले लगभग 20 दिन से अधिकारी इन मजदूरों को दुखी कर रहे थे, जिसको लेकर मामला भाजपा के जिला अध्यक्ष मुनीश कटवार के संज्ञान में पहुंचा और उसके बाद कल हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनिक कैथल पहुंचे थे और उनके संज्ञान में ये मामला आया। पे पहुंचे मजदूरों से बातचीत करेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे और वहीं पर बातचीत करेंगे मुनीश कटवार से कि क्या कुछ पूरा मामला था और उसके बाद किस तरह से मजदूरों की सहायता की गई। देखिए, ये मनरेगा मेट जो यूनियन है और इसके अंदर मजदूर भी है, ये हमारा परिवार है और इनकी एक दो छोटी मांगे थी जो कल माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आए थे, तो मैंने सीएम साहब के सामने वो मांगे रखी और सीएम साहब ने तुरंत वो मांगे पूरी करने का काम किया। उसी को देखते हुए धन्यवाद करने के लिए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करने के लिए ये सारा परिवार यहाँ आया है। मैं इनका स्वागत करता हूँ और यहाँ पहुंचने पर इनका आभार व्यक्त करता हूँ। तो ऐसे क्या समस्या थी मुनीश जी जो आपके दरबार में पहुंचे, उसके बाद मामला जो है मुख्यमंत्री के दरबार पहुंचा, उसके बाद कार्रवाई की गई। देखिए, गरीब आदमी की अगर बात करें तो उसके लिए दिहाड़ी मजदूरी की समस्या ही सबसे बड़ी समस्या होती है। उसी को लेकर कुछ कर्मचारियों को लेकर इनकी समस्या थी, वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत उसका हल करने का काम किया और सीएम साहब ने कहा कि ये सरकार है जो मोदी जी ने कहा है कि गरीबों को समर्पित सरकार है, इसलिए हम अपने वचन पर प्रतिबद्ध है और उन्होंने तुरंत उसका समाधान करने का काम किया और उन्होंने कहा भी किसी भी गरीब को, मजदूर को, मनरेगा मेट को किसी प्रकार की कोई दिक्कत भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने नहीं देगी। और उसी वचन को पूरा करते हुए उन्होंने जो डिमांड थी, इनकी एक दो छोटी मांगे थी, कुछ अधिकारियों को लेकर भी थी, उनकी भी जो तबादले करने थे या उनके बारे में कुछ और कहना था, वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत मौके पर उसका समाधान करने का काम किया और उसी के फलस्वरूप आप देख रहे हैं कि ये सारा परिवार आज हमारे पास आया है भाजपा को समर्थन करने। तो वैसे अधिकारियों को क्या चेतावनी रहेगी जो गरीब असहाय लोगों को परेशान करते हैं, काम नहीं करते? देखिए, नायब जी ने कहा था, उन्होंने साफ तौर पर उन कर्मचारियों को चेतावनी दी थी कि आप सुधर जाओ। किसी भी कार्यकर्ता को, किसी भी हमारे गरीब या किसी भी मजदूर को या किसी भी व्यक्ति को अगर वो तंग करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसे कड़ी से कड़ी उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और उसी के फलस्वरूप आपने देखा भी होगा, पहले भी कई उदाहरण है, जब नायब जी के संज्ञान में कोई मामला आया उन्होंने उस पर तुरंत कार्रवाई करने का काम किया। क्या नाम आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश है। मैं मनरेगा मेट कामगार संघ हरियाणा प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और हमारे जिलाध्यक्ष भी आए हुए हैं, भाई ब्लॉक के प्रधान हैं सुभाष जी हैं, बाकी सारी टीम मनरेगा की आई हुई है। कैसे पूछ रहे हो भाजपा कार्यालय में? वो इसलिए आए हैं, 18 दिन से हमारे ऊपर एक काला कानून लागू किया था, अधिकारियों द्वारा किया गया था, जिसकी लड़ाई लड़ते लड़ते मेटों ने बहुत परेशानी का सामना किया। मजदूर भी बहुत परेशान थे, हाजिरी कहीं लग रही है, लोकेशन कहीं है और FIR करने के कानून लागू कर दिए थे, जबकि एक मेट मजदूर एक गरीब आदमी है, उसके ऊपर एक ऐसा कानून लागू करवाया गया था यहाँ पर अधिकारियों द्वारा कि जिसका कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। लगातार 20 दिन से सारे मेट मजदूर कैथल जिला के हर जगह जा रहे थे, अधिकारी बार बार कह रहे थे कि आप यहाँ से चले जाओ, हम आपकी कोई सुनवाई नहीं करेंगे। और आज 21 जिले में कोई कानून नहीं, सिर्फ कैथल जिला में एक कानून बनाया गया था, जिसका विरोध हमने बहुत ज्यादा किया। और उसके बाद हम हमारे जिलाध्यक्ष मनीष कटवार जी से मिले, इन्होंने पहले भी हमारा बहुत अच्छा काम किया था। कानून क्या था, मतलब क्या परेशानी थी? परेशानी ये थी कि मेट एक गरीब आदमी है, मेट खुद मजदूर को लेके आना, जरिए उसकी लगाना, चलो उसका काम था, लेकिन यदि किसी के कोई खाते में दिक्कत है तब भी मजदूर के पैसे मेट देगा, जबकि मेट क्या करेगा जी, मेट के पास तो कुछ है ही नहीं। उसके पैसे भी मेट के ऊपर डाले गए और नहर महकमे में जब मस्टोल जमा करवाते थे उस पर लिखवाया जाता है कि ये जो मेट है हर एक चीज का जिम्मेदार मेट है, हम किसी चीज की कोई जिम्मेदार नहीं है। मजदूर को चोट लग गई तब भी मेट ले उठा कर लेकर जाओगा, हॉस्पिटल में मेट जमा करवाओगा। मेट की दिहाड़ी 443 रुपए है, मजदूर की 374 रुपए है, सिर्फ 20-30 रुपए ज्यादा मिलते हैं और कानून इतना बड़ा थोप दिया। हमने सबने मेटा ने कुछ मेटों तो काम ही बंद कर दिया था। उसके बाद क्या किया? उसके बाद हम ADC मैडम से मिले, ADC मैडम ने कोई सुनवाई नहीं करी। उसके बाद BPO सुरेश यहाँ पर जिला परिषद में कॉन्ट्रैक्ट बेस का एम्प्लॉइज है, जिसको एक ऐसी जगह पे बिठा दिया जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप है। आज से 2020 में उसके खिलाफ जिला परिषद ने प्रस्ताव पारित किया था कि ये भ्रष्टाचार में लथपथ है। प्रदीप दैया DC था, उन्होंने उसको हटा भी दिया था, उसको जिला परिषद में बिठा दिया। वो मनगढ़ कानून बना के मिट्टों के ऊपर ऐसे कानून बनाए
जिसका कोई उसका प्रावधान नहीं था। बहुत गलत कानून लागू करवाए। मेटो ने बहुत हाथ जोड़ कर विनती करी। संकट मोचन कौन बना आपका? हमारा संकट मोचन मनीष कठवाड़ बना, जिसका हम हमेशा जिंदगी में आसान नहीं बोल दे और हमेशा उसके दिल के साथ खड़े रहेंगे। और हम तो सरकार तक विनती करते हैं कि मनीष कठवाड़ को कैथल से टिकट दी जाए। हम पूरे मनरेगा मजदूर और मेट साथ खड़े होकर उसको बनाएंगे। तो ऐसा क्या किया? समस्या ऐसी हुई, मनीष कठवाड़ जी ने, हम उनसे मिले, उन्हें बहुत अच्छी बात कही, भाई मैं आपसे सिर्फ 7 दिन का टाइम मांग रहा हूँ। आपकी बात मैंने सुन दी। हमने जो गलत नोटिस निकालने गए थे वो भी दिखाए कि देखो सर ये गलत कानून लागू किया गया है। मनरेगा एक्ट में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। सरपंच ही काम दे के आवेंगे, सरपंच लेकर आवेंगे, जबकि सरपंच का नहर महकमे में ऊपर बाहर पे कोई काम नहीं था सरपंच का। हमारे ऊपर जानबूझ कर थोप दिया उनका सिस्टम। फिर भी हमने आज जोड़ के विनती करी कि हम जी गरीब आदमी हैं, हमारा काम चलने दो। लेकिन 20 दिन से सारे मेट मजदूर परेशान थे। आज जोड़ के विनती करते रहे। फिर मनीष कठवाड़ जी ने हमारी बाजू पकड़ी और क्या पहले भी तेरा भाई बन कर आया हूँ और आज भी तेरा भाई बन कर रहूंगा। लेकिन इन्होंने वो काम करके दिखाया कि जिसकी इतनी तारीफ करे उतनी कम है। वो उन्होंने ये काम किया। कल मुख्यमंत्री महोदय के सामने सबसे पहले बैठते ही वो जो जिसने काला कानून लागू कराया था सुरेश एबीपी, उसकी ट्रांसफर पुंडरी में करवाई कि फौरन इसी वक्त उसके ऑर्डर करे जाएं। उसके ऑर्डर किए। उसके बाद हमने लिख के दिए थे कि उच्च अधिकारी भी हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। उच्च अधिकारियों की भी उन्होंने जो भी फैसला लिया वही बहुत बढ़िया लिया। और मनीष कठवाड़ ने बैठने के बाद जो काम किया है, इसका हम हमेशा बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। पूरे साथी हमारे आए हुए हैं और मजदूर भी आए हुए हैं। मुख्यमंत्री जिंदाबाद, बीजेपी पार्टी जिंदाबाद, बीजेपी पार्टी जिंदाबाद। मुख्यमंत्री जी का मैं एक बहुत बड़ी बात आपने बताना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री धरातल पे रह चुके हैं। उन्होंने पता था हमारी एक ऐसी नौबत पहले भी आई थी जिसमें मुख्यमंत्री की एक कलम ने हमारे को ठीक करवाया था। हम फैन है मुख्यमंत्री के। और उसके बाद उसने एक ऐसा फैसला लिया, यहाँ पर इस जिला अध्यक्ष बनाने के बाद जो फैसला मुख्यमंत्री ने लिया उस फैसले का हम दिल से धन्यवाद करते हैं। पूरे कैथल के मनरेगा मेट मजदूर इस बात का सहयोग करते हैं। मनीष कठवाड़ बैठने के बाद जो फैसला आया है मनीष कठवाड़ के माध्यम से, उसका हम दिल की गहराई से धन्यवाद करेंगे। और पूरे 44 गांव इसके हल्का में आते हैं। 44 के 44 गांवों के मेट मजदूर आए हुए हैं। पूरे आज इसीलिए आए हैं कि हम मनीष कठवाड़ का धन्यवाद करेंगे दिल से और उनका हाथ जोड़ कर करेंगे। इसी तरह से गरीबों का साथ देते रहना। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आप मीडिया भाई जो पहुंचे हैं इनका भी हम दिल से धन्यवाद।